चुनाव आ रहा है, क्या कुछ तैयारी है चुनाव? सभी पार्टी का तैयारी है और जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित तौर पे बदलाव होगा बिहार में। कि एनडीए में मुकेश सहनी आने वाले हैं और उनको पता है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी आ जाए। कितनी सीटों पर तैयारी है? 245 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। 60 सीटों पर अगर सहमति नहीं बनती है महागठबंधन की तरफ से, बिहार में सिंगल पार्टी कोई भी सरकार नहीं बना पाएंगे। डिप्टी सीएम बनने की जो डिमांड आपने रखी है, क्या विधानसभा चुनाव के बाद मुकेश सहनी को हम अगर महागठबंधन की सरकार बनती है जी, तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम हम लोग हमारी पार्टी से बनेगी। ठीक है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षातिया। बिहार विधानसभा का चुनाव और अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में सियासत जो है इसके इर्द गिर्द ही हो रही है और ऐसे में इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुकेश सहनी हैं, वीआईपी सुप्रीमो, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और इनसे सबसे पहले तो बात करेंगे कि चुनाव आ रहा है, क्या कुछ तैयारी है चुनाव? सभी पार्टी का तैयारी है और सब लोग को पता है कि चुनाव इस साल होना है। बिहार में एकमात्र राज्य है बिहार जहाँ पे चुनाव होना है और एनडीए गठबंधन के लोग भी चाहेंगे कि हम अपनी सरकार फिर से रिपीट करें और हम लोग महागठबंधन के लोग भी चाहेंगे कि हम लोग का सरकार बने। और जनता 20 साल ऑलरेडी नीतीश कुमार जी को देख लिए हैं, तो उनको पता है कि नीतीश जी क्या किए हैं और नीतीश जी अभी स्वस्थ भी नहीं रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जनता एक बार हम लोगों पे भरोसा फिर से करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी के विचार को लेकर हम लोग गांव में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित तौर पे बदलाव होगा बिहार में। आप तो ये बात कह रहे हैं कि महागठबंधन को मजबूत करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर चर्चा कुछ और हो रही है। दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि एनडीए में मुकेश सहनी आने वाले हैं। एलजेपी ने खुद ये चीज़ कहा है कि अभी कुछ दिन में मुकेश सहनी हमारे साथ दिखेंगे, उनकी पार्टी स्वागत कर रही है। निश्चित तौर पे वो कमज़ोर हैं और उनको पता है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी आ जाए और निश्चित तौर पे मल्लाह का बेटा उनके नाव पे सवार होंगे तो उनकी सरकार बनेगा। पिछली बार हम लोग महागठबंधन से नहीं वहाँ पे जाते नहीं तो उनकी सरकार नहीं बनता। एंड टाइम में हम लोग वहाँ गए इसलिए सरकार बन गए। तो आज भी एनडीए के सब लोग मानते हैं कि बगैर मुकेश सहनी के हमारा कल्याण नहीं होना। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि कोई चर्चा ही नहीं होगा कि एनडीए में जाने का, क्योंकि हम जो है एक विचार की राजनीति कर रहे हैं। जाना रहता तो कब का चला गया रहता। तो हम विचार की राजनीति करते हैं, निषाद समाज का आरक्षण की अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी अधिकार दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन के जरिए पॉलिटिकल पार्टी बना है और पार्टी का एक अपना एजेंडा है और वो एजेंडा यही है कि आरक्षण दिलाना है। और उनके साथ हम लोगों ने काम करके भी देख लिया, वो आरक्षण करने वाले नहीं हैं, उल्टा इस देश का आरक्षण ख़त्म करने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा कि अति पिछड़ा का आरक्षण 18 से बढ़ा के 25% किया गया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी सब मिल के किए, लेकिन भाजपा ने उनको रोक लगा दिया। तो ये बढ़ाने वाले नहीं हैं। हम लोग हैं कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो, उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उस नीति पे चलने वाले लोग हैं। तो वहाँ पे जाने से हमारे लोगों का भला होना नहीं है तो हम क्यों जाए। हम तो राजनीति कर रहे हैं ये गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों का भला हो, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। संविधान कैसे जिंदा रहे, संविधान के अनुकूल देश चले, उसके लिए हम लोग हैं। सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग हम लोग एक साथ भाईचारा बना के चले, ऐसे विचारधारा हमारा है। कल हमारे लोग कितना अच्छा प्रगति करे, कैसे हमारे लोग धरती से ऊपर चांद पे जाके काम करे, ठीक है, देश दुनिया में अपने नाम को रोशन करे। लेकिन भाजपा का पॉलिसी क्या है? 400 साल पहले कब मुगल मरा था उसका कब्र ढूंढ रहे हैं। मतलब जो अभी जिंदा है उनके बारे में सोच नहीं रहे। इस देश में बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आज भी गरीब लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आज भी लोग गांव में अनाज के बगैर मर रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ से देश को कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण तनाव फैलाते हैं, लड़ाई हो रहा है। अभी क्या हुआ नागपुर में, दो पक्ष में आप लड़िएगा तो दोनों पक्ष लड़ेगा, उसमें दोनों का नुकसान होगा। लेकिन इससे हमारा देश का भला होगा क्या? डॉलर इतना आगे बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन कब्र को ढूंढने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी विचारधारा नहीं है, ये हमारे देश का तहजीब नहीं है। तो हम लोग किसी भी हालत में एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं। हाँ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाए, उनका मिला होगा।
हमको ऑफर नहीं, आप ही लोग से सुनते हैं, और हमको क्यों देगा हमारे पास आना, आपके माध्यम से भी मना करे कि आना भी नहीं भाई, नहीं तो ऑफिस में बंद कर देंगे तुमको, ठीक है। हाँ, ऑफर लेके आओगे ऑफिस में बंद कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ क्या नहीं किया, हमारी पार्टी तोड़ दिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो उनको जितना हमको नुकसान करने में, हमको ख़त्म करने में उनको जो सोच था वो उन्होंने किया। अभी हम उन लोगों के साथ नहीं है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है। इसके अलावा कितनी सीटों पर तैयारी है? तैयारी तो 243 सीट है बिहार में, 243 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें से कुछ सीट हमारी पार्टी लड़ेगी, बाकी हम सहयोगी के लिए छोड़ेंगे, सहयोगी उस पर लड़ेंगे और हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब बैठक हुआ हमारा, तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि 60 सीट पर पार्टी लड़ेगी, बाकी पे हम सहयोगी लड़ेंगे। जो हमारा जनाधार है, जो हमारे वोट बैंक है, जहाँ हमारे पास कैंडिडेट है वहाँ हम लोग लड़ेंगे, बाकी सहयोगी लड़ेंगे। ठीक है, आप सहयोगियों की बात कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ अगर आरजेडी की भी बात कर ली जाए, वो भी गठबंधन में, कांग्रेस भी गठबंधन में है आप लोगों के साथ, तो आपको लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी इतनी सीटें आपके लिए छोड़ी? तो छोड़ने की कोई बात नहीं है, एक बार बैठक होगा, समझौता होगा, एक आध सीट आगे पीछे करना होगा तो वो सब भी होगा, तो वो समय आएगा तो बात होगा। लेकिन हमारी पार्टी तो अपना एक एम तो सेट करेगा ना कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए। हमारी पार्टी को विचारधारा, हम किस विचारधारा पर चलेगी तो हम सोचेंगे। हमारी पार्टी के लिए कांग्रेस या आरजेडी नहीं सोचेंगे, या आरजेडी के को क्या करना है 2020 में उसके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। उनका घोषणा पत्र क्या बनना चाहिए वो डिसीजन लेंगे, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र क्या होना चाहिए वो उस पर हम काम करेंगे। तो ये, लेकिन एक समय आएगा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र बनेगा, लेकिन इंडिविजुअल तो बनते रहना चाहिए। फिर एक इंडिविजुअल टारगेट तो सब पार्टी का सेट होना चाहिए कि हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा, आरजेडी का सीएम होगा, वो इंटरनल होगा। लेकिन एक फाइनल जो होगा टच, वो जब महागठबंधन का प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे टच होगा फाइनल कि किस पार्टी का सीएम होगा, किस पार्टी का डिप्टी सीएम होगा, किस पार्टी कितना लड़ेंगे, कितना अपने सहयोग के लिए छोड़ेंगे। तो ये सेकंड होगा। लेकिन सब पार्टी अपना अपना टारगेट सेट करेंगे, सब पार्टी अपने अपने वर्कर को मजबूत करेंगे, अपने वर्कर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ने का सोच रखेंगे, अपने पार्टी का पदाधिकारी को लड़ाएंगे। तो ये सब हर पार्टी का है और करना चाहिए, ठीक है। 60 सीटों पर अगर सहमति नहीं बनती है महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि अब जहां तक हम कांग्रेस का भी देख रहे हैं तो रुख अलग हो गया है, वो लोग बाहर से भी लोगों को लेकर आ रहे हैं, कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में सहमति अगर नहीं बनती है तो फिर बिहार में सिंगल पार्टी कोई भी सरकार नहीं बना पाएंगे, इंक्लूडेड वीआईपी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, तमाम चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे। हाँ, अकेले अपने दम पर कुछ सीट जीत सकते हैं, कुछ हार सकते हैं, वो किसी का कम होगा सीट, किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सरकार कोई नहीं बनाएंगे। जब सरकार बनाना है तो निश्चित तौर पे सभी को देखकर ही सब 243 में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट करने का भी आधार होगा कि भाई पिछले इलेक्शन में आपका वोट कितना ट्रांसफ़र हुआ, आपके पास पूंजी कितना है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा तो आपको पूंजी जितना दीजिएगा उतना आपको रिटर्न मिलेगा। आपके पास पूंजी है 0 और आप वो चाहेंगे रिटर्न ज़्यादा मिले तो नहीं मिलेगा, और फिर अगर आपके पास पूंजी अधिक है तो निश्चित तौर पर अधिक मिलेगा। तो ये बिहार में सिद्ध हो चुका। हमने 3 उपचुनाव लड़ा अकेले अपने दम पर। मेरे पास पूंजी कितना है वो हमारे आरजेडी को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है। कांग्रेस 3 जगह भी उपचुनाव वो भी लड़े हैं, उनको भी पता है कि 3 जगह उपचुनाव लड़ने के बाद उनको कितना वोट प्राप्त हुआ, तो उनको पता है कि मेरे पूंजी क्या है। जब गठबंधन में हम भले लड़ते हैं तब नहीं पता चलता कि किसका वोट कितना ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन जब अकेले जब आप लड़ते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उनको पता चल जाता है कि आपके पास ताकत क्या है। तो कांग्रेस भी लड़ चुके हैं, वीआईपी भी लड़ चुके हैं पिछले 5 सालों में 3 उपचुनाव, और जिनको जितना वोट परसेंटेज आया उसका वो आधार माना जाएगा, ठीक है। और रहा कि ये भी सही है कि राष्ट्रीय जनता दल है जो अभी फिलहाल जो हमारी गठबंधन उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो जब बड़ी पार्टी है, जितना बड़ा पार्टी है, हमसे जितना बड़ा पार्टी उतना हमसे ज़्यादा सीट उनको लड़ना चाहिए। तो यही चीज़ है, और उसी तरीके से लेफ्ट के साथ भी होगा। 2015 में लेफ्ट को कितना वोट उन्होंने अकेले जब लड़ा तो कितना वोट मिला है, उस आधार पे उनको भी सीट मिलना चाहिए, और किसी का कोई ज़्यादा ना ले और किसी को कम ना दे कोई। तो ऐसे में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था लोकसभा चुनाव के समय में, तेजस्वी के साथ साथ घूम रहे थे आप, उनके भाई बनकर घूम रहे थे, डिप्टी सीएम बनने की जो डिमांड आपने रखी है,
क्या विधानसभा चुनाव के बाद मुकेश सहनी को हम अगर महागठबंधन की सरकार बनती है जी, तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम हम लोग हमारे पार्टी से बनेगी, ठीक है। अब डिप्टी सीएम के लिए बढ़िया से नाम घोषणा होगा, लेकिन हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। तो फिर तो आप ही रहेंगे ना। अब वो पार्टी पे भी रहने दीजिए ना, क्योंकि पार्टी है ना जी। पार्टी में मैं भी हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, पार्टी का मैं लीडर हूँ, तो निश्चित तौर पे समय आएगा। लेकिन वो सारे चीज़ नाम कौन होंगे वो एक बैंड बाजा के साथ घोषणा होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कल सीएम नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके से वो अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए, उसको लेकर के आज सदन में भी हंगामा देखा गया। सदन के बाहर भी जो विपक्ष के एमएलएज हैं और एमएलसीज हैं वो हंगामा करते हुए नजर आए। आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं यही देख रहा हूँ कि नीतीश जी का उम्र हो चुका है, आज शायद उनका जन्मदिन भी है, शायद 75 साल पूरा हो गया। और ये उम्र पे हर एक इंसान जो है तबीयत अस्वस्थ रहने के बाद इस तरीके से करते हैं। कल अगर मैं भी इस उम्र पे पहुंचूंगा तो निश्चित तौर पे शायद हमारी तबीयत अस्वस्थ रहेगा, तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि नीतीश जी स्वस्थ रहे, उनके जो देख रेख करने वाले उनका सही से इलाज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। और हमको लगता है कि आराम करना चाहिए नीतीश जी को। अभी हो गया, जितना उनको करना था किए हैं। अभी उनको हमेशा समाजवादी राजनीति किए हैं, बैकवर्ड की राजनीति किए हैं, कर्पूरी जी के साथ काम किए, लालू जी के साथ काम किए हैं। तो अभी उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और हम लोगों को, तेजस्वी जी सबको, हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि भाई आप लोग बिहार को संभालिए। तो ये उनको करना चाहिए। बाकी सबसे निर्णय तो उन्हीं को लेना है। आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने भी बयान दिया है सदन के बाहर कि सीएम नीतीश कुमार बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर बीमार हैं तो किसी और को लाना चाहिए, अपने बेटे को ही सीएम बना दीजिए। ठीक है, तबीयत तो खराब है ना, स्वस्थ होना चाहिए, हम लोग कामना करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। अगर तबीयत अगर ना खराब हो तो राष्ट्रगान के सामने में खड़ा होकर इस तरीके से अपने अधिकारी से बात करें, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, कर ही नहीं सकते हैं। अभी मांझी जी के रैली में गए, सिर्फ 15 सेकंड भाषण दिए, उससे तो स्पष्ट होता है कि तबीयत तो अस्वस्थ है। अभी किशनगंज में गए, वाल्मीकि नगर में, वहाँ 3 मिनट मंच पर रहे, तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी तबीयत अस्वस्थ है। तो तबीयत अस्वस्थ है तो उसको तबीयत ठीक होने की आवश्यकता, सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उनको अपने आने वाला पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी थे और चुनाव को लेकर तैयारियों में लगे हैं, क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।